अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम वी शेप जैकेट किस तरह स्केल थ्योरी से कटिंग करेंगे और एक आम नैरो जैकेट या सदी कटिंग में और वी शेप जैकेट कटिंग में क्या फ़र्क होता है। अगर आपने मेरी नैरो जैकेट कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगा रहा हूँ, आप वहाँ से वो जाके देख सकते हैं। अगर आपने अब तक जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बताते हैं एल स्केल से कटिंग करने के आसान और नए तरीके। नाप नोट कर लें। हमने वी शेप जैकेट कटिंग करने के लिए 1 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमने बॉटम पर एक मार्जिन की लाइन लगानी है, 2 इंच की ये लाइन लगेगी। इस लाइन से हमने लेंथ का मार्क लगाना है। 28 पर लेंथ का मार्क लगाएंगे। शोल्डर की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे लेंथ की लाइन से। चेस्ट 38 है, 24वें हिस्से पर जो डाउनिंग आएगी 1.25 इंच पे मार्क लगेगा। आर्मोल की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे। 38 चेस्ट है तो उसके चौथे हिस्से पर मैंने आर्मोल की डाउनिंग का मार्क लगाना है 9.5 इंच पे। कमर की लेंथ का मार्क लगाएंगे। लेंथ के हाफ में 2 इंच प्लस करके 16 इंच पर मैंने एक मार्क लगाया। अब ये तमाम मार्किंग आप स्ट्रेट लाइन कर लें। एल स्केल से आप ये स्ट्रेट लाइन कर लें। अब हम बैक में शेप का मार्क लगाएंगे। जो बैक में हमारी जोड़ होगा वहां पर हमने शेप देना है। 1 इंच पर मैंने एक मार्क लगाया। उसके बाद मैंने 1.25 इंच पर एक और मार्क लगाया, यानी टोटल मार्क मैंने 1.5 इंच पर लगाना है कमर से बॉटम तक। अब इस मार्किंग को मैंने शेप स्केल से शेप देना है। कमर से आर्मोल की डाउनिंग का जो मार्क है उसके हाफ से ऊपर तक मैंने इस शेप को खत्म करना है। अब हम बैक के हाली की मार्किंग करेंगे। चेस्ट 38 है तो उसके 12वें हिस्से में 3.25 इंच पे मैंने एक मार्क लगाना है। 1 इंच हम बैक को उठाने का मार्क लगाएंगे और बैक की टी को हम शेप दे देंगे। शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 15.5 शोल्डर है, उसके हाफ में मैंने मार्क लगाया 0.8 इंच पे। आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन रखना है इसमें। अब हम शोल्डर की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे। शेप स्केल से आपने मार्क लगाना है और कर्व में आपने हमेशा ये शेप देना है। आर्मोल का भी शेप दे देंगे, इसमें भी आपने हल्का कर्व रखना है। अब हम बैक में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से पर मैंने मार्क लगाया 9.5 इंच पर और 1 इंच इसमें लूजिंग ऐड की है। 35 वेस्ट है, चौथे हिस्से पर 0.9 इंच पे मार्क लगाया है। 1 इंच इसमें भी आप लूजिंग ऐड कर दें। 39 हिप है, इसके चौथे हिस्से पर मैंने 9.10 पे मार्क लगाया और 1 इंच यहाँ भी हम लूजिंग ऐड करेंगे। अब ये जो मार्क मिले हैं मैंने इसको शेप स्केल से शेप देना है। सीने से कमर तक की लाइन पर हम पहले शेप देंगे और कमर से हिप के लिए हमने शेप देना है। आप देख सकते हैं शेप स्केल किस तरह मैंने रखकर शेप दिया है। अब आप आर्मोल को ड्राइंग कर लें। आपने आर्मोल को उसी शेप में उसी गैप में ड्राइंग करना है जितनी हमें चौड़ाई मिल रही है आर्मोल की। चौक का मार्क लगा लें। 5.5 इंच पे चौक का मार्क लगाया है। 5 इंच पर हमने बैक के चौक के लिए मार्क लगाना है। वी शेप जैकेट की बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और बैक कटिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने जैकेट के फ्रंट में क्या मेथड है कि किस तरह हमने वी गले का शेप देना है, कि एक वी शेप जैकेट के अंदर एल स्केल से क्या मेथड होगा कि हम किसी भी साइज की जैकेट कटिंग कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैक की कटिंग के बाद अपने कपड़े को पलट कर बिछाना है। ये हम चेक कपड़े में जैकेट कटिंग करने हैं। अपने साइड की लाइन का बड़ा ख्याल रखना है कि हमारे साइड की जो चेक लाइन है वो मैच होती हो आपस में। ऐसा ना हो सिलाई होने के बाद साइड की लाइन क्रॉस हो जाए तो एक अच्छी जैकेट कटिंग नहीं हो सकेगी। अब फ्रंट पर हमने जितनी भी लाइनिंग ली थी, लेंथ की लाइन, शोल्डर डाउनिंग की लाइन और आर्मोल की लाइन, ये तमाम लाइन आप फ्रंट पर सीधी कर लें। जो हमने बॉटम पे लाइन लगाई है बैक पर, उसमें मैंने 1 इंच प्लस करना है। जितना मैंने बैक को उठाया था उसमें मैंने 1 इंच प्लस करना है और 2 इंच का मैंने यहाँ मार्जिन दिया है बॉटम का। अब ये तमाम लाइन आप सीधी कर लें। किनारी को छोड़कर मैंने 0.25 इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन लब मार्क होगा। तमाम मार्किंग और फिटिंग की मार्किंग हमारी और हाले की मार्किंग हम इसी लाइन से करेंगे। यहाँ जो वी शेप का मेथड है गले का, हमने बैक के अंदर सीने के 12वें हिस्से पर 3.25 इंच पे मार्क लगाया था, जो हमारा टीक का मार्क था। यहाँ पर मैं 3.25 इंच में 1 इंच प्लस करके मार्क लगाऊंगा। चेस्ट के 12वें हिस्से में आपने 1 इंच प्लस करना है। उसके बाद शेप स्केल से आपने जो आर्मोल की डाउनिंग की लाइन है वहां तक वी शेप देना है। आपने कर्व में ये शेप देना है। आपने कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं लगानी, यहाँ पे हमेशा शेप स्केल से ये शेप देना है। अब मैं इसकी टक्टी का मार्क लगाऊंगा। जो हमारा नेक पॉइंट है फ्रंट पर, वहां से चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके भी आप ये मार्क लगा सकते हैं। या जो चेस्ट का चौथा हिस्सा बनता है 9.5 इंच, उसमें 1 इंच कम करके भी आप ये मार्क लगा सकते हैं। ये दोनों मेथड आप याद रखें। इसको आई लाइन लगा लें। आर्मोल पर मैंने आधा इंच डाउनिंग की एक और मार्क लगाया है। हमने एक एक्स्ट्रा डाउन करना है आर्मोल को। अब हम फ्रंट पर शोल्डर की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे। बैक को फ्रंट के ऊपर रख लें।
आधा इंच नेक पॉइंट से हमने चढ़ा कर रखा है इसको, जो सिलाई मार्जिन है उसका, और जो बैक की डाउनिंग है उसे आधा इंच प्लस करके मैंने फ्रंट की डाउनिंग की है, यानी फ्रंट में हमने आधा इंच की कम डाउनिंग देनी है। अब शेप स्केल से डाउनिंग की लाइन लगा लें। ये एक राउंड शेप में लाइन लगेगी। आर्मोल को भी शेप दे रहे हैं। आर्मोल की लाइन से 2 इंच ऊपर हमने इस शेप को खत्म करना है और यहाँ से अब हम आर्मोल की गोलाई लेंगे। अब फ्रंट पर हम फिटिंग के मार्क लगाएंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से में मैंने एक मार्क लगाया और 2 इंच की मैंने इसमें लूजिंग ऐड की है। कमर के लिए भी मैंने चौथे हिस्से पे मार्क लगाया 9.25 इंच में और 2 इंच की लूजिंग ऐड की। 39 इंच है, चौथे हिस्से पे मार्क लगाया 9.25 पे और 2 इंच की इसमें भी लूजिंग ऐड की है। आपने सीने से, कमर से, हिप से 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। अब शेप स्केल से हम शेप दे देंगे सीने से कमर तक। यहाँ हमने मार्जिन भी रखना है। हमने बैक के अंदर किसी तरह का मार्जिन नहीं रखा है, कि यहाँ मार्जिन ऐड करेंगे कि कभी आपको जैकेट लूज करना हो तो ये मार्जिन आपको काम आ जाए। दामन का शेप दे दें। आपने शेप स्केल से शेप देना है। आधा इंच जो हमने आर्मोल को एक्स्ट्रा डाउन किया था, आपने उतना डिफरेंस बैक से निकालना है। अब देख सकते हैं मैंने आधा इंच नीचे शेप कम किया है। 2 इंच के मार्जिन की भी लाइन लगा दी। अब हम आर्मोल का भी शेप देंगे। आपने एक एंगल बनाकर इसको शेप देना है। जितना हमने ऊपर से उठाया है, जितना हम ऊपर से शेप देना शुरू करेंगे, इतना ही हम डाउन में भी इसको शेप देंगे। यानी जब 2 इंच ऊपर से शेप देंगे तो 2 इंच डाउन में भी हमने इसको शेप देना है ताकि एक अच्छा शेप मिले। अब हम काज का मार्क लगाएंगे। अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि ये मार्किंग कैसे निकाली जाए। तो कमर से बॉटम तक जो बनता है उसका दरमियानी हिस्सा 12.5 का हाफ बना 6.25, उसमें आधा इंच प्लस किया तो मैंने ये 6.25 इंच पे मार्क लगाया है। बॉटम से 6.25 पर एक मार्क लगा लें और उसी के सामने हमने पॉकेट ड्राइंग करनी। सीने के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके लब मार्क से पहला मार्क लगाए पॉकेट का, और सीने के 6ठे हिस्से में आधा इंच कम पर मैंने मार्क लगाया। फिर 6.25 इंच की पॉकेट मार्क कर दी। ये मेथड आप याद रखें, आपको कभी भी जैकेट की पॉकेट ड्राइंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आर्मोल की लाइन पे हमने वॉलेट की ड्राइंग करनी है। आर्मोल की तरफ से अब 1.25 इंच या 1.5 इंच का गैप रखें, पहला मार्क लगाएं और सीने के 12वें हिस्से में 0.25 इंच प्लस करके आपने मार्क लगाना है 4 इंच पे। अब बाकी काज के मार्क अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आप 5 काज करना चाहते हैं या 4। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। लब मार्क से हमने आधा इंच का इसमें मार्जिन रखना है और बाकी कटिंग हम लाइन पर करेंगे। सिर्फ आपने वी गले में और लब मार्क के लिए मार्जिन रखना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।